फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक एग्जांपल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज वाटर H2, राइट। यू नो H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अगर आप H2O के पूरे स्ट्रक्चर को समझो, बॉन्डिंग को समझो, तो आप ये पाओगे कि H2O के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, राइट। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि H2O और H2O की बेंट शेप होती है, राइट। ये लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, और H2O की बेंट शेप होती है, ये भी आप लोगों को पता है, दिस इज बेंट शेप, राइट। ये यहाँ लोन पेयर मौजूद है, ओके। और H और O दोनों बॉन्ड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, और जब दोनों बॉन्ड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो सीधा सा मतलब है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, सो हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव। हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, सो दोनों का खींच रहा है तो स्लाइटली टू नेगेटिव। वही बात, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन स्लाइटली टू नेगेटिव। सो दो H2O मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में भी एक इंट्रैक्शन बन गया है, और वो इंट्रैक्शन ये इंट्रैक्शन है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस इंट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नहीं जानते तो आज यही सिखाना है आप लोगों को। अब आप एक बात देखिए कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में दो तरह के इंट्रैक्शंस हैं। टू टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस एग्जिस्ट इन वाटर मॉलिक्यूल्स। एक ये वाला इंट्रैक्शन है H और O, और H और O के बीच में, और ये सबको पता होना चाहिए, ये वाला जो इंट्रैक्शन है ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड एक तरह का बेटा केमिकल बॉन्ड है। इसी बॉन्ड की वजह से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया है, और इस बॉन्ड के ऊपर इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो जब भी हमें इस वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है तो हमारा फोकस इस बॉन्ड के ऊपर होना चाहिए, हमारा फोकस इस बॉन्ड के ऊपर होना चाहिए, हमारा फोकस इस H2O में इस बॉन्ड के ऊपर हो, और इस H2O में इस बॉन्ड के ऊपर हो। अब दो H2O मॉलिक्यूल को होल्ड करने का काम जो फोर्स करती है, सरल भाषा में उसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये कौन सी है, किस नेचर की है, राइट। लेकिन हमें पता है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका कंपाउंड सॉलिड होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर बहुत ज्यादा वीक होती है तो आपका कंपाउंड गैस होता है। तो सॉलिड्स में ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस के अंदर होती है। एक जनरल सा व्यू है हमारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को लेकर। सो ये जो फोर्स है आपकी, जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है, इस फोर्स को हम फिजिकल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की वजह से कंपाउंड नहीं बनता है, इस फोर्स की वजह से कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ होल्ड रहते हैं, राइट। अगर वो ज्यादा है ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये फिजिकल फोर्स, तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिलेगा। अगर ये थोड़ा कम है तो लिक्विड में मिलेगा, बहुत कम है तो ये गैस के रूप में। फिजिकल फोर्स जो है, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी है 11th क्लास में, बहुत कॉमन फिजिकल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, राइट, वंडरवाल फोर्स, जिसमें डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स इंक्लूड है। तो इस फिजिकल फोर्स के ऊपर इस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो आज हमें इन फोर्सेस के बारे में नहीं पढ़ना है, इस फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। आज हमें मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला हमारा मामला है कि जब हमें फिजिकल फोर्स समझ में आएगा तो हम फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाएंगे। तो पहला काम है फिजिकल फोर्स, दिस इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ध्यान से समझिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ओके। एक एग्जांपल लिख रहा हूं भाई, CH4 गैस है, और
H2O जो है वो आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। इसका मतलब CH4 के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो डेफिनेटली कैसी है भाई, वीक फोर्स है। जबकि H2O और H2O के बीच दो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब प्रश्न आता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किसी में तो वीक है और किसी में स्ट्रॉन्ग है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक और स्ट्रॉन्ग, ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर। और नेचर का सीधा सा मतलब है आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा या पोलर होगा, नॉन पोलर या पोलर। अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा आपकी वीक वंडरवाल फोर्स है, राइट। वीक डिस्पर्जन फोर्स नाम दे दीजिए या लंदन फोर्स नाम दे दीजिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वीक डिस्पर्जन फोर्स, और पोलर मॉलिक्यूल्स में या तो आप लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ने वाले हो या फिर आप H बॉन्डिंग पढ़ने वाले हो। यानी अगर आपका मॉलिक्यूल पोलर है तो दो तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, डाइपोल डाइपोल और H बॉन्डिंग। और अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो आप वीक डिस्पर्जन फोर्स, जिसको हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं, लंदन फोर्स, और कई बार हम सरल भाषा में उस फोर्स को वंडरवाल फोर्स भी लिख देते हैं, वंडरवाल फोर्स। सो दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट। इंटरमोलिकुलर फोर्स दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं भाई, आप सब स्टूडेंट को इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि हम केमिस्ट्री के अंदर जिस फोर्स को समझना चाह रहे हैं वो फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स। और जैसे जैसे मैं एग्जांपल का जिक्र करूंगा वैसे वैसे आप समझते जाओगे भाई कि इंटरमोलिकुलर फोर्स का आइडिया बहुत मुश्किल नहीं है समझना। फ्लोरीन एक गैस है, इसका मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, राइट। क्लोरीन एक गैस है, राइट, क्लियर हो गया। और आपका ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए कि कौन सा गैस है कौन सा लिक्विड है, तो किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा और किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा, राइट। आप सबको पता है भाई, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस और ब्रोमीन लिक्विड है। अब सीधा सा मतलब है क्लोरीन के अंदर ब्रोमीन लिक्विड है, इंटरमोलिकुलर गैस है और ये आपका लिक्विड है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग है। तो अब वन बाय वन हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारी कहानी शुरू हो रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्टडी से लेकर। ध्यान से समझिए, आज हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में ही अच्छे से स्टडी करना है। इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ में आएगा तो उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। So I again mention intermolecular force. एक तरह की फिजिकल फोर्स है। It is a physical force, right? And this physical force depends upon, ये किस पे डिपेंड करती है? अगर आपसे पूछा जाए तो ये डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर? फिजिकल फोर्स डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर। और नेचर ऑफ कंपाउंड का मतलब है कि आपका कंपाउंड नॉन पोलर होगा या पोलर होगा, राइट। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि कहाँ पर नॉन पोलर होगा और कहाँ पर पोलर होगा। पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए कि पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो सबको पता है भाई कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को तय करता है। तो पहले हम पोलर और नॉन पोलर ही समझ लेते हैं, नेचर, राइट। सो हम सबको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स
कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज बी वो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का इन्फ्लुएंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा होगा, उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से अवे गया है, जिससे दूर गया है, उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे केस में आपका कोवलेंट कंपाउंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोवलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के बीच में बना है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी की तरफ भी मूव नहीं करेगा, ना इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, बीचों बीच रहेगा। ऐसी स्थिति में आपके दोनों कोवलेंट कंपाउंड, दोनों एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज। पॉइंट क्लियर है? पहले केस के अंदर देखिए और दूसरे केस के अंदर देखिए। आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को हम कैसे समझेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूँ। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने समझ लिया था, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, किसी भी एटम की कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसे ही उस एलिमेंट की क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0, राइट। फ्लोरीन के तुरंत पहले पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन, राइट, उसके तुरंत पहले, और अगर कहो तो इसको सिमेट्रिकली भी लिख देते हैं, पहले नाइट्रोजन लिख देता हूँ, फिर आपका ऑक्सीजन लिख देता हूँ, फिर फ्लोरीन लिख देता हूँ, राइट। सो 4.0, 3.5, राइट, 3.0 एंड कार्बन हैव 2.5 एंड वन मोर एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है। यानी हम लोगों ने क्या किया, कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को मेंशन कर लिया। अब हम इनके बीच में बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे पास डाटा क्या हो गया, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5, राइट, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5 एंड फ्लोरीन 4.0. So these are the electronegativity value of these 5 atoms. अब देखिए भाई, अगर कहीं भी कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रॉन पेयर किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, सीधा सा मतलब है आपका कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर है। आइडिया क्लियर है कि कोवलेंट कंपाउंड इस केस में क्या होगा, नॉन पोलर होगा। पूरी केमिस्ट्री चलेगी भाई इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, नॉन पोलर होगा। चलिए, अगर आपका कोवलेंट बॉन्ड फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में है, राइट, सो इट इज 4.0, इट इज 4.0, इलेक्ट्रॉन पेयर किधर भी मूव नहीं करेगा, सो दिस इज अगेन कंसिडर्ड एज नॉन पोलर, राइट। तीसरी बात कि अगर हम कोवलेंट कंपाउंड H और F के बीच में बना रहे हैं, तो आप सबको पता है H 2.1 है और F 4.0 है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा डिफरेंस है भाई, तो सीधा सा मतलब है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे केस के अंदर ये वाला जो कोवलेंट कंपाउंड है, ये आपका पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। क्लियर है? ओके। और देखिए, अगर यही बॉन्ड आपका H और O के बीच में बन रहा हो, क्लियर हो गया, तो फिर क्या होगा भाई, H की 2.1 है, ऑक्सीजन 3.5 है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस कोवलेंट कंपाउंड इज अगेन पोलर। But one more point is clear that OH bond is more polar than NH bond, sorry HF bond। अब पहली चीज, OH bond is more polar, पहला प्रश्न यहीं से शुरू हो रहा है, then OHF, okay, very sorry, not correct,
HF बॉन्ड इज मोर पोलर। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। सो व्हाट आई राइट हेयर, आई राइट हेयर HF बॉन्ड इज मोर पोलर देन OH बॉन्ड। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या लिखोगे बेटा रीजन, रीजन बहुत क्लियर है कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर काम करती है। तो HF के अंदर सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ध्यान दीजिए। राइट, किसकी तुलना में, OH बॉन्ड की तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दिस इज अ पॉइंट। राइट, वन मोर एग्जांपल, इफ यू easily check the polarity of NH bond. So nitrogen have electronegativity value 3.0 and hydrogen again have 2.1. नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, सो इट इज़ अगेन कंसिडर्ड एज पोलर। बट माई अगेन क्वेश्चन इज OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड। OH बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पोलर है किससे, NH बॉन्ड से। क्यों है भाई बताइए, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता, 3 दिखा दिया, सबको पता है OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। सो एक बात क्लियर है, पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर बच्चों क्या है, मोर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेस है। दिस इज़ अनदर पॉइंट। तो सारा का सारा खेल आपको समझ आ रहा है कि कौन कम पोलर होगा और कौन ज़्यादा पोलर होगा। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, राइट, वहीं पर पोलैरिटी ज़्यादा होगी। वन मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, लास्ट क्लास में भी हमने बात किया, C और H। ओके, सो C हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दैट इज 2.5 एंड हाइड्रोजन हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी स्मॉल का मतलब इतना कम है कि आप इसको क्या कह सकते हो, नेग्लेजिबल कह सकते हो भाई, नेग्लेजिबल। और नेग्लेजिबल है तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इसे पोलर कंपाउंड की कैटेगरी में शामिल नहीं करते, इसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ भी आप लोगों को पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा सेम एटम के बीच में बॉन्ड बने वो आपका नॉन पोलर है। बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स, ध्यान रखेंगे, सेम एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड, राइट, नॉन पोलर, राइट। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नेचर में नॉन पोलर है। दूसरा, वेरी लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। ऐसे केस में भी उस बॉन्ड को आप क्या कहोगे, नॉन पोलर कहोगे, राइट। अब मामला आता है कि आपको क्या ध्यान रखना है। सेम एटम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, F2 Cl2 Br2 I2, राइट, H2, इन सब के अंदर सबको पता है ये सारे के सारे नेचर में बच्चों कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, क्योंकि दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, राइट। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखना कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, राइट, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कल हमने बता दिया था sp वाले में स्पेशल केस है, लेकिन वो बहुत कम यूज होगा। ये जो बॉन्ड है वेरी लेस डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो ये बॉन्ड भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद नॉन पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत बहुत कम है। अब मामला आ गया पोलर कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। पोलर समझ लीजिए HF के साथ हो तो पोलर,
एच ओ के साथ हो तो पोलर, एच एन के साथ हो तो पोलर। ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी पता है भाई कि इनमें ज़्यादा पोलर कौन है, पोलैरिटी का आइडिया आपको होना चाहिए। और बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर देते हैं, एच एफ ज़्यादा पोलर है ओ एच बॉन्ड से, ओ एच ज़्यादा पोलर है एन एच बॉन्ड से। कोई पूछ ले रीजन बताइए तो आपको जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही रीजन है 2.1 4.0, बहुत ज़्यादा खींचेगा, राइट। 2.1 और 3.5 उतना नहीं खींचेगा जितना पिछले केस में खींचा था, राइट। एंड 2.1 एंड 3.0 उतना नहीं खींचेगा नाइट्रोजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो पोलैरिटी है और पोलैरिटी का ट्रेंड आपके सामने है। ओके, आप लोग और जिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे वो आप 2 और पढ़ोगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, राइट। ये देखिए आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आप लोग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में भी बात करोगे। पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी पर भी बात करने वाले हो, राइट। अब बात करते हैं भाई कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की पोलैरिटी पर अगर बात करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन 2 ही तरह का बॉन्ड बनाएगा, या तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा जैसे ईथर के केस में हो गया है। अब उसके बाद कार्बन क्या कर रहा है ये अलग बात है। और दूसरे केस में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा जो इस केस में है। दैट इज अनदर पॉइंट। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो जर्नली आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ईथर के अंदर, ईथर। और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये तो बेटा एल्डिहाइड में मिलेगा, कल थोड़ा थोड़ा पढ़ा था एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ और एच, जिसको आप क्या लिखते हो CHO। कीटोन में बहुत कॉमन है, कीटोन के अंदर मिलने वाला है कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कीटोन, राइट। अब मामला आता है भाई यहाँ हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा क्लियर हो गई किसकी है, राइट। दैट इज 3.5 और 2.5, राइट। दिस इज 3.5 और 2.5, राइट। लेस डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑक्सीजन खींचेगा, ये वाला भी ऑक्सीजन खींचेगा, सीधा सा मतलब है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है और नीचे वाला भी पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन इन दोनों बॉन्ड की अगर आप तुलना करो तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेस पोलर है और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है बच्चों वो मोर पोलर है। अब मामला आ गया भाई, अब आप ये मत समझना आपको कोई +1 पढ़ा रहा हूँ मैं, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल एमीन यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सारा +2 है। अभी हम +2 के क्वेश्चन ही कवर कर देंगे, अब नेक्स्ट क्लास से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल मार नहीं खाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो ज़्यादा पोलर है। रीजन पूछे कोई, क्यों? क्योंकि आप लोग समझिए कि दोनों में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है। जबकि नीचे वाले केस में ऑक्सीजन जिस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है, और पाई बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक बॉन्ड है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आपका 2 एग्जाम्पल दिया ये दोनों ही एग्जाम्पल पोलर हैं, लेकिन जहाँ सी डबल बॉन्ड ओ हो वो आपका ज़्यादा पोलर मिलेगा, किससे? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। तो ये भी हमें पता चल गया। अब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में ये समझ चुके हैं कि जो पोलर है वो और जो नॉन पोलर है वो कौन कौन से होंगे। दूसरी बात, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स काम करती है, जिसे वीक डिस्पर्जन फोर्स नाम दिया गया है। वीक डिस्पर्जन फोर्स, क्लियर है बेटा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वीक डिस्पर्जन फोर्स, ओके। और अब मामला आता है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर वीक डिस्पर्जन फोर्स काम करती है, राइट। तो 1 बाय 1 हम उन पॉइंट के ऊपर बात करते जाएंगे। दूसरी तरफ जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं,
उनकी दो कैटेगरी बना दी। एक वो कैटेगरी जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड पोलर है, और एक वो जहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है। और एक वो कैटेगरी बना दी जहाँ पर HF बॉन्ड पोलर है, जहाँ पोलैरिटी में H इन्वॉल्व है, जहाँ HO बॉन्ड पोलर है, जहाँ पर HN बॉन्ड पोलर है। क्लियर हो गया, ये मामला है। तो जहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पोलर है वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और जहाँ HF पोलर है, OH पोलर है, NH पोलर है, वहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो आपका भाई कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। यानी अगर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स में बात करो तो स्ट्रेंथ पे हम आ जाते हैं, और स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में है और वो सबसे वीक है। उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की अगर बात करो तो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और उससे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ की बात करो आप तो आपका कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मामला आता है भाई, कुछ मॉलिक्यूल लिखते जा रहा हूँ, आपको ये तय करना है कि वो मॉलिक्यूल पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। और अगर पोलर हैं तो फिर उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होगा? राइट, सो आई राइट एयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैं कंपाउंड ही लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिखूँगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उनका नेचर, और नेचर के तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे उनके बीच में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स। राइट, दैट इज वंडरवाल या डिस्पर्जन जिसको कह रहे हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, F2 Cl2 Br2 I2। आप बस सोचते जाइए कि हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम सभी के आंसर लिख लेंगे। CH4 H2O NH3 CH3 OH CH3 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 C डबल बॉन्ड OH। समझते जाइए वन बाय वन, और फिर सबके नेचर को लिखते जाएंगे। आप लोग मन मन में कंपेयर करते जाइए ये क्या हैं। CH3O और CH3, राइट, CH3 NH2 CH3 CH2 CH3, दीज आर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स, और वन बाय वन हम बात करते जाएंगे इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा है। राइट, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये कुछ मॉलिक्यूल हमने वन बाय वन लिख दिए हैं, और हम बात करते जाएंगे इनका नेचर। तो वेरी सॉरी, ओके, सबसे पहले F2, और F2 जो है वो सबको पता है भाई, F2 नॉन पोलर है, सेम एटम्स के बीच में। Cl2 नॉन पोलर, और F2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो जो फोर्स है आपका वो डिस्पर्जन फोर्स है। Cl2 नॉन पोलर है, डिस्पर्जन फोर्स है। Br2 नॉन पोलर है, डिस्पर्जन फोर्स है। I2 नॉन पोलर है, डिस्पर्जन फोर्स है। CH4 नॉन पोलर है, डिस्पर्जन फोर्स है। H2O पोलर है, और OH देखते ही आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्स H बॉन्डिंग का जिक्र किया। क्लियर हो गया। NH3 पोलर है और H बॉन्डिंग। CH3OH में यहाँ नॉन पोलर है और यहाँ पोलर है, लेकिन आप हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेंथ की ही बात करोगे, तो मैक्सिमम ज़्यादा ताकत वाला तो पोलर है, तो ये पोलर की ही कैटेगरी में आता है भाई। OH बॉन्ड पोलर है इसलिए पोलर है, और OH बॉन्ड की वजह से ही इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CH3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्पर्जन फोर्स। C डबल बॉन्ड O, राइट, इसका मतलब पोलर है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है।
CH3O और CH3 अभी बताया था कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पोलर है, राइट, पोलर है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बच्चों डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। ओके, और देखते जाइए जिन एग्जांपल्स के बारे में। CH3NH2 में NH2 पोलर है और NH देखते ही आप समझ जाइए हम लोग बात कर रहे हैं H बॉन्डिंग के बारे में। CH3 कार्बन हाइड्रोकार्बन है, केवल नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो आपका कौन सा है, डिस्पर्जन फोर्स। CH3COOH सबको पता है CH3 नॉन पोलर है, डिस्पर्जन C डबल बॉन्ड O पोलर है, डाइपोल डाइपोल, OH पोलर है, H बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग किसका जिक्र करोगे, बिल्कुल पोलर है, और आप लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाली फोर्स ही लिखोगे H बॉन्डिंग। सो पहली चीज़ आप लोगों को किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर ये पता लगाना है कि इनका नेचर कैसा है और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी है। तो मैं एक ट्रेंड लिख रहा हूँ भाई, आप लोग बस बताते जाना कि इंटरमोलिकुलर फोर्स एल्केन में, ईथर में, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों के +2 में मैक्सिमम यही ग्रुप इंटरमोलिकुलर फोर्स में आपको कंपेयर करना है, कंपेयर इनका ही होगा ज़्यादातर। एल्केन कोई भी आपका कोई भी एक एग्जांपल लिख लो एल्केन का, CH3। ईथर कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए, CH3O और CH3। एल्डिहाइड कोई भी एग्जांपल लिख लो, CH3C डबल बॉन्ड O और H। कीटोन कोई एक एग्जांपल लिख लिया, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। एमीन्स कोई एक एग्जांपल लिख लिया, CH3NH2, राइट। एल्कोहल कोई भी एक एग्जांपल लिख लिया, CH3OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी एक एग्जांपल लिख लिया, CH3C डबल बॉन्ड और OH। नेचर सबको पता है भाई, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर while other one is polar and polar. The point is clear. So non-polar is intermolecular force, dispersion force, right? Ether, dipole, aldehyde C double bond O, dipole, ketone, dipole, amines, that is H bonding, alcohol, H बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड H बॉन्डिंग। अब प्रश्न आता है भाई कि हम 1 बाई 1 इन एक बात तो हमें पता चल गया कि तीनों फोर्स में सबसे वीक डिस्पर्जन फोर्स है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग है। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें डिस्पर्जन फोर्स है। अब मामला आता है उनमें किस में वीक होगा और किस में। कई मॉलिक्यूल ऐसे थे, अब डिस्पर्जन फोर्स तो भाई CH4 में भी है और CH3 में भी है, राइट, और CH3 में, तो किस में स्ट्रॉन्ग होगी किस में वीक। डाइपोल तो भाई ईथर में भी है, एल्डिहाइड में भी है, CHO लिख देता हूँ, कीटोन में भी है, किस में वीक होगी और किस में ज़्यादा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में है, CH3OH में भी है, CH3NH2 में भी है, तो फिर किस में वीक होगी और किस में ज़्यादा। अभी 1 बाई 1 इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये सब समझ में आने के बाद आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ पाओगे। क्लियर है। सबसे पहले आप लोग डिस्पर्जन फोर्स को लेकर सीधा सा ध्यान रख लेना, वो साइज के साथ डायरेक्टली वेरी करती है और ब्रांचेज के साथ इनवर्सली वेरी करती है, राइट। जितना साइज बढ़ेगा उतना ही डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मामला है भाई, जितना साइज बढ़ेगा उतना ही डिस्पर्जन फोर्स बढ़ेगा। पहले कुछ सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो आप पी ब्लॉक में पढ़ के आए हो, F2, Cl2,
Br2 और I2 सभी नॉन पोलर हैं, सभी में डिस्पर्जन फोर्स है। क्लियर? लेकिन I2 का साइज सबसे बड़ा है, तो साइज के साथ डिस्पर्जन फोर्स I2 में सबसे ज़्यादा है, Br2 में उससे कम है, Cl2 में उससे कम है और F2 में उससे कम है। और यही रीज़न है भाई कि नेचर के अंदर F2 एक गैस है, Br2 लिक्विड है और I2 सॉलिड है। तीनों में ही, चारों में, ये भी गैस है लेकिन इनमें आप बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हो। चारों केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो सारा मामला किस पे आके रुक गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। और हमने क्लियर से पॉइंट आउट किया कि जितना साइज बढ़ेगा उतना ही डिस्पर्जन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो साइज बढ़ता गया, डिस्पर्जन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, और बढ़ता गया तो यही कारण है कि आयोडीन एक सॉलिड है। पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके। और एग्जांपल्स लेके देखिए भाई, वन बाय वन। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स कवर करते जाओगे उतना ही आपके लिए कंफर्टेबल लेवल बढ़ता जाएगा, और वो हमारे लिए एसेंशियल है भी। CH4 और CH3 दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों में ही डिस्पर्जन फोर्स है, लेकिन CH3 का साइज बड़ा है तो इसमें डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा है, राइट। और देखिए CH3 CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 एंड CH3, जो लेटर लिखा है ब्यूटेन, राइट, उसमें साइज बड़ा है क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों ही में ही वंडरवाल फोर्स है और दोनों में ही वंडरवाल फोर्स है, राइट। लेकिन साइज बड़ा है तो वंडरवाल फोर्स बाद वाले में ज़्यादा होगी, राइट। राइट एयर डिस्पर्जन फोर्स, राइट, किस में ज़्यादा है? जिसका साइज बड़ा है। पॉइंट क्लियर है? तो हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे हैं? हम डिस्पर्जन फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल में किस में ज़्यादा है, किस में कम है। सो आई अगेन राइट योर पॉइंट, दैट इज डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ? साइज के साथ, और इनवर्सली वेरी कर रहा है ब्रांचेज के साथ, राइट। और क्या रोल है हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। चलिए, CH3 CH2 CH2 और CH3 में ज़्यादा डिस्पर्जन फोर्स है बच्चों CH3 CH2 CH3 से, किसी को कोई डाउट नहीं है। साइज बड़ा है, सबसे पहले दोनों नॉन पोलर है, दोनों में डिस्पर्जन है, लेकिन पहले वाला जो नॉन पोलर है उसका साइज बड़ा है। दूसरी तरफ CH3 CH3 और CH3 CH3 CH2 और CH3 दोनों में कार्बन सेम है। तो कार्बन सेम है तो सीधा सा मतलब है भाई, आप लोगों को लगना चाहिए कि साइज भी सेम है। लेकिन जहाँ ब्रांचेज ज़्यादा है, ध्यान रखना, मोर ब्रांचेज, जितना ब्रांचेज होगा उतना ही लेस सरफेस एरिया होगा, उतना ही उसका सरफेस एरिया कम होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही लेस डिस्पर्जन फोर्स होगी। तो मैंने कहा था जितना ब्रांच होगा उतना सरफेस एरिया कम होगा। क्लियर हो गया? ब्रांचेज जैसे जैसे होता जाएगा, आप लोग दिमाग में बिठाते जाइए, जहाँ पर ब्रांचेज ज़्यादा होगी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो उसके ऊपर डिस्पर्जन फोर्स कैसे डिपेंड करेगी, देखते जाइए आप लोग। अब आप एक बात बताइए, इन दोनों के अंदर पहले वाले में ब्रांचेज ज़्यादा है, ज़्यादा ब्रांच है, तो सीधा सा मतलब है डिस्पर्जन फोर्स कम है। क्लियर है? तो पहला जो मॉलिक्यूल है 2-मिथाइल प्रोपेन की अगर बात करें तो ब्रांच है, ब्रांच ज़्यादा मतलब डिस्पर्जन फोर्स कम, ब्रांच ज़्यादा मतलब डिस्पर्जन फोर्स कम। सो दिस इज ए सिंबल फॉर यू, आई अगेन मेंशन द सिंबल, ब्रांच ज़्यादा, मोर ब्रांचेज लेस डिस्पर्जन फोर्स, राइट। सो जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उतना ही सरफेस एरिया जो है वो कम होगा, ध्यान रखना, और जितना सरफेस के एरिया कम होगा उतना ही डिस्पर्जन फोर्स कम होगा। और समझने की कोशिश कीजिए इसी चीज़ को। CH3 CH2 और CH3, इसकी तुलना कर रहे हैं हम CH3 CH
CH3 CH2 और CH3, और इसकी तुलना कर रहे हैं बच्चों CH3C CH3 CH3 और CH3। सीधा सा मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन तीनों में ही सेम है, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ता गया। अब ब्रांचिंग अगर बढ़ता जा रहा है बच्चों, तो सीधा सा मतलब है भाई कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ वंडरवाल फोर्स, फिर से याद रख लो डिस्पर्जन फोर्स, क्योंकि वो बार बार ध्यान रखोगे साइज पे चलेगा। साइज अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर आप लोग ब्रांचेज चेक कर लो, आप ब्रांचेज चेक कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब बताइए भाई, कार्बन 5, कार्बन सब में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ा वैसे वैसे डिस्पर्जन फोर्स घटा है। सो दिस इज योर जनरल ट्रेंड, राइट। सबसे लीस्ट सरफेस एरिया इन तीनों में, इन तीनों के अंदर लीस्ट सरफेस एरिया है, और लीस्ट सरफेस एरिया है तो लीस्ट डिस्पर्जन फोर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ कि ये तो पता था कि सभी इंट्रैक्शंस में डिस्पर्जन फोर्स जो है वो सबसे वीक है, लेकिन डिस्पर्जन फोर्स भी बहुत सारों में है, तो फिर आपको पता होना चाहिए किस में वीक होगी और किस में स्ट्रांग होगी। सो आई राइट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्पर्जन फोर्स। CH4 से ज़्यादा CH3 रीजन आप लोग चेक करते जाइएगा। CH3 CH2 CH3 में ज़्यादा है CH3 से। क्लियर हो गया? CH3 CH3 और CH3 इससे ज़्यादा है CH3 CH2 और CH3 की। ये पहली चीज़ क्लियर है, राइट। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल्स पे बात करते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल का सीधा सा मतलब है भाई जो ज़्यादा पोलर होगा, मोर पोलर, दैट इज मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। नंबर 1 हम बात करते हैं जहाँ डाइपोल इंट्रैक्शन है। डाइपोल हमने देखा CH3O और CH3 ये ईथर मॉलिक्यूल है, और CH3 C डबल बॉन्ड O और H ये एल्डिहाइड है। अब मामला आता है भाई डाइपोल इंट्रैक्शन कहाँ पर स्ट्रांग होगा। डेफिनेटली यहाँ पर पहला वाला जो केस है ना, इसमें कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, लेस पोलर, और दूसरे वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है जो मोर पोलर है। याद कीजिए अभी पिछले पॉइंट पे ही आपने समझा था, राइट। इसीलिए ईथर जो है वो आपका लेस पोलर है, और ये आपका एल्डिहाइड जो है ये इनकी दोनों की तुलना में मोर पोलर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका डाइपोल इंट्रैक्शन है वो वीक डाइपोल है, राइट। और जो दूसरे वाला जो केस है एल्डिहाइड, उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल। पॉइंट क्लियर है भाई? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद देखिए भाई, आपको डाइपोल इंट्रैक्शन में आप कंपेयर कर पा रहे हो। उसके बाद देखो दो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल दोनों में सेम कार्बन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 दोनों ही पोलर हैं, ये भी पोलर और ये भी पोलर। इसमें भी डाइपोल इंट्रैक्शन और इसमें भी डाइपोल इंट्रैक्शन, और डाइपोल इंट्रैक्शन दोनों में सेम है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में जो बॉन्ड पोलर है ना भाई, वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही पोलर है। इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। लेकिन आप एक बात देखिए कि पहले वाला जो केस है, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, और ये आप यहाँ H लगाइए, और ये डबल बॉन्ड O है, ऐसे लिखते थे। और दूसरे वाले केस में ये आपके 3 कार्बन और ये वाला डबल बॉन्ड O है। आप एक बात बताइए कि सिमेट्री कहाँ ज़्यादा है? तो आप कहोगे जी इसमें जो डाइपोल है ना, जो पोलर बॉन्ड है वो बीच में है,
तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स अगर आ जाएं तो उनमें क्लोज पैकिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो आप, ये दो पेन हैं, अगर आप इन दोनों पेन को साइड से रोप से बांध देते हो तो क्लोज पैकिंग अच्छी होगी, या फिर दो पेन हैं इनको आप बीच से बांध देते हो तो क्लोज पैकिंग अच्छी होगी। डेफिनेटली बीच में अगर पैकिंग कहीं हो रही है तो वो ज़्यादा है। तो सिमेट्री जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ क्लोज पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। इसीलिए दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, फिर भी कीटोन जो है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स एल्डिहाइड से ज़्यादा होती है। सेम साइज के कंपेयर में बात कर रहा हूँ, यानी कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक जैसी ही चीज़ हैं, लेकिन दोनों के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स एक ही जैसा मिलेगा। मैं अभी 5 मिनट में दोबारा भी बात करूँगा इस पॉइंट को लेकर। और समझने की कोशिश कीजिए, जिसकी ज़रूरत आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि कल तो हम NCERT से ही क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। बुक आपके पास कल से सबके पास होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से, राइट। सबको पता है भाई CH3NH2 और CH3OH दोनों में ही H बॉन्डिंग है, इसमें भी H बॉन्डिंग है और इसमें भी H बॉन्डिंग है, राइट। लेकिन यहाँ पर H बॉन्डिंग जो बाद वाला है उसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि OH बॉन्ड मोर पोलर है। पढ़ा है ना हमने, OH बॉन्ड मोर पोलर है किससे? NH बॉन्ड से। जो NH बॉन्ड है ना भाई वो कैसा है आपका? लेस पोलर बॉन्ड है। तीन बॉन्ड बना सकता है तो 2 की जगह छोड़ दिया मैंने, ये भी क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्ग होगी? डेफिनेटली आपका एल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये आप सबको ध्यान रखना है, राइट। अब हम 1 बाय 1 बात करते जाते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेकर, और आप लोग कंपेयर कीजिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सब में किस में कम और किस में ज़्यादा, क्यों बताई मैंने। इंटरमोलिकुलर फोर्स को लेकर क्वेश्चन है। CH4 से ज़्यादा CH3 दोनों ही नॉन पोलर है, लेकिन बाद वाले का साइज बड़ा है तो इसमें डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगी। सेकंड क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3 में ज़्यादा है CH3 से। दोनों ही नॉन पोलर हैं, लेकिन पहले वाले का साइज बड़ा है। पोलर आते ही साइज पे चले जाते हैं, नॉन पोलर आते ही साइज पे। पहले वाले का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली इसमें आपका वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, लेकिन पहले वाला लीनियर है, दूसरे वाला ब्रांच है। और आप सबको पता है भाई डिस्पर्जन फोर्स डायरेक्टली वेरी कर रहा था साइज के साथ, और इन्वर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ? ब्रांचेज के साथ। ठीक है, ये आपका एक जर्नल ट्रेंड नहीं है। क्लियर, ये समझने के लिए हमने लिख लिया है, क्योंकि कार्बन की संख्या कम ज़्यादा होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, राइट। हम लोग सेम साइज़ के केस में बात कर, सेम नंबर ऑफ कार्बन पे बात कर रहे हैं। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट केवल और केवल कब वैलिड है? जब सेम नंबर ऑफ कार्बन पे हो तो। ब्रांचेज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो अब बताइए भाई कि मीथेन और ईथेन में वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्जन ज़्यादा है, प्रोपेन में और ईथेन में प्रोपेन में ज़्यादा है। ठीक है, आपका ब्यूटेन में और 2 मिथाइल प्रोपेन में आपका ब्यूटेन के अंदर ज़्यादा है। ओके, तो तीनों प्रश्नों का जवाब आपके पास है। चलिए, CH3 CH2 CH3 इससे ज़्यादा CH3O और CH3 में है, राइट। सबको पता है भाई ये वाला जो है ये आपका नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो कौन सी फोर्स है? डिस्पर्जन फोर्स है। और ये वाला क्या है आपका? पोलर है। और पोलर है तो इसमें कौन सा है? डाइपोल है। हाँ, इस केस में काफ़ी एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, वो हम आगे बात कर लेंगे, लेकिन जर्नल ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। यानी ईथर और एल्केन के क्वेश्चन को आप लोग इतना सरल ना समझे जितना सरल यहाँ लिख दिया है। ईथेन वर्सेस एल्केन जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो इतनी सरल नहीं लड़ी जाएगी, उस पर थोड़ा आपको याद रखना है। सो इस पर हम स्पेशली बात कर लेंगे। किस केस के ऊपर? ईथेन वर्सेस एल्केन के केस पे स्पेशल बात होगा अलग से। ओके, अब मामला आ गया भाई CH3
O और CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O और H। आप सबको पता है भाई ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है, राइट। इसमें भी ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, इसमें भी डाइपोल डाइपोल है और इसमें भी डाइपोल डाइपोल है, लेकिन पहले वाला कम पोलर है, लेस पोलर, क्योंकि उसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की पोलैरिटी है, और ये ज़्यादा पोलर है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोलैरिटी है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ईथर और एल्डिहाइड की तुलना करो तो किस में ज़्यादा मिलेगा? एल्डिहाइड में ज़्यादा मिलेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर मामला आपका आ गया किसके केस में, ये पहले वाला एल्डिहाइड पोलर है और दूसरे वाला कीटोन ये भी पोलर है, और दोनों की पोलैरिटी भी बच्चों सेम है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करो ना भाई, तो वो इसमें ज़्यादा है, राइट। और इसमें ज़्यादा कोई पूछ ले क्यों है भाई, तो आप कहोगे भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें ज़्यादा है, सीधा सा रीज़न, इसमें सिमेट्री ज़्यादा है, क्योंकि बीच में अभी बात किया था ना, और इसमें टर्मिनल है, सेम ग्रुप है, इसमें टर्मिनल है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद भाई CH3 C डबल बॉन्ड O और H और CH3 डेफिनेटली CH2 और NH2। इंटरमोलिकुलर फोर्स बाद वाले में ज़्यादा है, ये पोलर डाइपोल डाइपोल, ये पोलर लेकिन H बॉन्डिंग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद CH3 NH2 और CH3 OH, पोलर H बॉन्डिंग, पोलर H बॉन्डिंग, लेकिन OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से NH बॉन्ड से। सो बॉइलिंग पॉइंट बाद में बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपकी अल्कोहल के अंदर ज़्यादा है, राइट। और कई बार फिर से हम अगर ब्रांचेज और साइज को लेकर बात करें तो भी हमें क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, इस ट्रेंड को लेकर अगर कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। CH3 CH2 CH3 इससे ज़्यादा CH3 O और CH3, इससे ज़्यादा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, राइट। और इससे ज़्यादा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और इससे भी ज़्यादा बच्चों CH3 CH2 NH2, और इससे भी ज़्यादा CH3 CH2 OH। तो आपसे कोई पूछे भाई इन रीजन्स बता दीजिए, इन सब के पीछे क्या क्या रीजन है, तो रीजन भाई बहुत सरल है। पहले दोनों में ये नॉन पोलर और ये पोलर, वंडरवाल या डिस्पर्जन और डाइपोल डाइपोल, इन दोनों में तुलना कीजिए, दोनों पोलर हैं, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कम पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बना, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना, तीसरा क्वेश्चन यहाँ, राइट। दोनों में पोलैरिटी सेम है, लेकिन बाद वाले में सिमेट्री ज़्यादा है, कीटोन में सिमेट्री ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा होगा। चौथा क्वेश्चन आपका कीटोन और एमीन्स को लेकर बना है, यहाँ डाइपोल डाइपोल है और यहाँ पर H बॉन्डिंग है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का बेटा किसको लेकर बना है, एमीन्स और एल्कोहल में। एल्कोहल में OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है किससे, NH बॉन्ड से। सो यहाँ पर जो है ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब है। तो आप लोगों के लिए किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, किसमें ज़्यादा है, एक ट्रेंड याद रख लो आप लोग। अगर कंपैरेटिवली सेम साइज मिले तो आप लोग इस कहानी को याद रख लो, सबसे पहले एल्केन, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एमीन्स, फिर अल्कोहल और फिर कार्बोक्जिलिक एसिड,
राइट। और रीजन क्या पूछ ले भाई, रीजन आपसे पूछे तो 1 बाई 1 आप जवाब दे सकते हो, और पहले के पीछे एल्केन और ईथर के पीछे पूछे तो एल्केन नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स, ईथर पोलर डाइपोल डाइपोल। दूसरा क्वेश्चन ईथर और एल्डिहाइड को लेकर पूछे तो, राइट, पहला क्वेश्चन का रीजन, दूसरे क्वेश्चन का रीजन, ईथर भी पोलर एल्डिहाइड भी पोलर, लेकिन एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है जो ज़्यादा पोलर होता है, और ईथर में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है जो कम पोलर है। तीसरा क्वेश्चन आपका एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर है। ओके, सो एल्डिहाइड और कीटोन में सबको पता कीटोन में सिमेट्री ज़्यादा है, और सिमेट्री ज़्यादा है तो भाई फिर क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। कीटोन और एमीन्स के केस में बात करें तो हम क्या बात करेंगे भाई, कीटोन में डाइपोल डाइपोल है और एमीन्स में H बॉन्डिंग है। उसके बाद एमीन्स और एल्कोहल में बात करें दोनों में ही H बॉन्डिंग है, लेकिन NH बॉन्ड कम पोलर है और OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का केस जहाँ भी आता है ध्यान रखिएगा, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज another molecule of carboxylic acid, COH एंड डबल बॉन्ड। आप ध्यान दीजिए कि दो दो बॉन्ड पोलर है भाई इसके अंदर, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, दिस बॉन्ड इज पोलर एंड दिस बॉन्ड इज पोलर। और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की दो यूनिट इकट्ठी होकर डाइमर बना लेते। डाइमर का मतलब दो यूनिट एक साथ इकट्ठी हो गई है भाई, और दो यूनिट एक साथ इकट्ठी हो गई तो फिर आपको ध्यान रखना है कि एसोसिएट कर गई हैं, और एसोसिएट करने का मतलब है कि अब ये एक साथ रहेंगी, और एक साथ रहेंगी तो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग अब ध्यान क्या रखोगे, ध्यान ये रखोगे भाई कि सबसे पहले आप लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स को चेक करोगे तो कहाँ जाओगे, यहाँ अब कंक्लूजन लिख रहा हूँ मैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको मैं IF लिख देता हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स डायरेक्टली वेरी करेगी पोलैरिटी के ऊपर। जो ज़्यादा पोलर होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। अगर पोलैरिटी सेम आ रही है तो फिर आप चले जाना, अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देता हूँ। रीज़न है भाई कि अब मैं जो लिख रहा हूँ ना वो ट्रेंड नहीं है, वो केमिस्ट्री का जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब है कि अगर आप ऐसा कर लोगे ना तो आपको चीज़ें याद रखनी बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, इंट्रामोलिकुलर फोर्स किस पर डायरेक्टली वेरी करेगी, पोलैरिटी के ऊपर वेरी करेगी। सो मैं अगेन मेंशन कर देता हूँ इस पॉइंट को, इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो खेल है वो सबसे पहले पोलैरिटी देखिएगा। अगर पोलैरिटी सेम है तो फिर आप साइज़ देखिएगा, क्लियर हो गया। और साइज भी अगर सेम है तो फिर आप ब्रांचेस देखिएगा। ये सारा का सारा खेल है। पोलैरिटी बढ़ेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। अगर पोलैरिटी सेम है तो साइज पे चले जाइए। पोलैरिटी सेम है, ज़्यादा साइज ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि साइज पे तो डिस्पर्जन फोर्स डिपेंड करती है, ठीक है। और पोलैरिटी भी सेम है और साइज भी सेम है, लेकिन ब्रांचिंग हो गया है तो फिर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। तो अब सीधा सा है, लास्ट 5 मिनट में कंक्लूजन कर रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को 2 बार देख लीजिए। अगले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी 12th क्लास की, ठीक है। 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम अगली क्लास में। ये ज़्यादा पोलर है, पोलर है, ये नॉन पोलर है, बात खत्म है, राइट। नॉन पोलर डिस्पर्जन फोर्स, पोलर H बॉन्डिंग, मामला खत्म है। नॉन पोलर डिस्पर्जन, पोलर डाइपोल डाइपोल। नॉन पोलर डिस्पर्जन, पोलर डाइपोल डाइपोल।
पोलर डाइपोल डाइपोल, पोलर डाइपोल डाइपोल, लेकिन मोर पोलर है। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें कंपेरेटिवली स्ट्रांग मिलेगा। पोलर डाइपोल डाइपोल, पोलर एच बॉन्डिंग, पोलर एच बॉन्डिंग, पोलर एच बॉन्डिंग। लेकिन बाद वाला जो है ना, उसमें क्या होगा, बाद वाले में एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो मोर पोलर है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर इस तरह के ट्रेंड पे बात करो आप, CH3 CH2OH और CH3 CH2 CH2OH, आपको जो दोनों सेम पोलर हैं, पोलैरिटी फैसला नहीं करेगी। तो पोलैरिटी फैसला नहीं करेगी ना भाई, तो फिर चले जाइए आप लोग किसके ऊपर। अब पोलैरिटी फैसला नहीं कर रही है तो फिर आप चले जाइए साइज के ऊपर, और आ जाइए भाई साइज के ऊपर। OH फैसला नहीं कर रहा, OH को भूल जाओ, आप कहोगे लार्ज साइज, भले ही अल्कोहल है, ठीक है, और मोर डिस्पर्जन फोर्स, उसको तो भूल ही जाइए, एच बॉन्डिंग को तो। सेम मामला है, NH2 से फैसला नहीं हो रहा, साइज पे आइए जो डिस्पर्जन फोर्स के ऊपर चलेगा, राइट। और आगे चलिए, ये देखिए दोनों में डाइपोल डाइपोल है, लेकिन यहाँ साइज छोटा है, साइज बड़ा है, राइट। फैसला OH से नहीं हो रहा है भाई, आप ध्यान दीजिए, OH से फैसला नहीं हो रहा। कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। अब सीधा सा मतलब है, क्या लिखा था याद करो उस पॉइंट पर, पोलैरिटी भी सेम है, साइज भी सेम है। ब्रांचिंग पे जितना ब्रांचिंग ज़्यादा, सीधा सा मतलब है उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। सो ये मामला है। तो कल इसी पूरी कहानी के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हमने बात कर लिया है। अगर कोई हल्का फुल्का डाउट है तो वो कल की क्लास में कवर हो जाएगा, क्योंकि कल हम इसको एज ए क्वेश्चन मान के कवर करेंगे। आज हमने इसको एज ए टॉपिक मान के कवर किया है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, कौन कम पोलर है, कौन ज़्यादा पोलर है। और फिर पोलर नॉन पोलर पता होने के बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा और किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल।